दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको देते हैं भारत से संबंधित विश्व की खास खबरें और करते हैं खबरों की विवेचनाएं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मिलती रहेगी ताजा तरीन खबरें और जानकारियां। फर्स्ट फ्रेम न्यूज, खबर हर पल। आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान में अब तक जितने भी चरमपंथी संगठन अस्तित्व में आए हैं, उनमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान सबसे खतरनाक माना जाता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित कबायली क्षेत्र में पनपने वाले चरमपंथी उग्रवादी गुटों का एक संगठन है। दरअसल पाकिस्तानी तालिबान की जड़ें जमना उसी वक्त शुरू हो गई थी जब 2002 में अमेरिकी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान से भागकर कई आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छुपे थे। इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो स्वात घाटी में पाकिस्तानी आर्मी की मुखालफत होने लगी। कबायली क्षेत्रों में कई विद्रोही गुट पनपने लगे और इसी की आग में घी डालने का काम किया लाल मस्जिद की एक घटना का। कहते हैं कि ये तालिबानी ये सब लाल मस्जिद के मदरसों में कट्टरवाद की तालीम लेकर निकले हुए लोग हैं। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद अभी कुछ ही दिनों पहले चर्चा में आई थी। इसके द्वारा संचालित लड़कियों के मदरसे जामिया हफ्सा में तालिबानी झंडा फहराया गया था। इसको हटाने के लिए सेना तक को बुलाना पड़ा था। झंडे की हिफाजत के लिए लाल मस्जिद के इस्लामिक कट्टरवादी मुल्ला अब्दुल अजीज अपनी AK-47 लेकर बैठ गए थे। लाल मस्जिद का इतिहास भी TTP से जुड़ा हुआ है। यहाँ के मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने 2007 में लाल मस्जिद पर कब्जा कर अपना शरिया अदालत कायम किया था। जो कोई भी इस्लाम के अनुसार नहीं चलता उन लोगों को पकड़कर यहाँ लाते थे और सजा देते थे। ये इस्लामाबाद में अपना अलग कानून चला रहे थे। यहाँ तक कि ये किसी को भी पकड़ लाते थे, इनके निशाने पर पुलिस अफसर भी होते थे। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो पाकिस्तान आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाकर लाल मस्जिद खाली कराया। पर इस ऑपरेशन में करीब 100 से ज्यादा कट्टरपंथी स्टूडेंट मारे गए, जिसमें लड़कियां भी। ये सब स्टूडेंट उन्हीं कट्टरपंथी कबायली इलाकों से आते थे। नतीजा, वहां पर विद्रोह हुआ और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जन्म हुआ। और फिर पाकिस्तान में करीब 85 से ज्यादा बम धमाके हुए, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ऐसे में दिसंबर 2007 को बैतुल्ला महसूद की अगुवाई में 13 गुटों ने एक तहरीक यानी अभियान में शामिल होने का फैसला किया। लिहाजा संगठन का नाम तहरीके तालिबान पाकिस्तान रखा। शॉर्ट में इसे TTP या फिर पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। यह अफगानिस्तान के तालिबान संगठन से पूरी तरह अलग है, लेकिन इरादे करीब करीब एक जैसे। इनका ध्येय पाकिस्तान में शरिया पर आधारित एक कट्टरपंथी इस्लामी अमीरात को कायम करना है। वे पाकिस्तान के साथ साथ भारत के कश्मीर में भी शरिया आधारित अमीरात चाहते हैं और वहां से लोकतंत्र और पंथ निरपेक्ष खत्म करने के लिए लड़ेंगे। यह अफगानिस्तान की तालिबान से अलग है, हालांकि उनकी विचारधाराओं से काफी हद तक सहमत है। तालिबान अफगानिस्तान या तालिबान पाकिस्तान दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। तालिबान अफगानिस्तान की जेलों में बंद खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान सरकार के मना करने के बावजूद वहां से रिहा करता जा रहा है और कभी भी इसने पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों की निंदा नहीं की। उल्टे अफगानिस्तान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, जहां तक TTP का मुद्दा है उससे पाकिस्तान को ही निपटना होगा, न कि अफगानिस्तान को। जुलाई 2020 से TTP और मजबूत होता जा रहा है। इसमें अब तक 9 आतंकवादी संगठनों का विलय हो चुका है और इसका श्रेय जाता है TTP के प्रमुख मुफ्ती नूर वली महसूद को। इसके अफगानिस्तान तालिबान के मुल्ला बरादर से बहुत अच्छे संबंध है। बताते हैं कि मुल्ला बरादर की वजह से ही TTP के कई गुटों का समझौता हुआ है। पाकिस्तान को अपने देश के टुकड़े टुकड़े होने का डर सताने लगा है। यह डर पाकिस्तान का जायज भी है, क्योंकि अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के बाद जैसे ही तहरीके तालिबान के मौलवी फकीर को रिहा किया तो पाकिस्तान के प्रमुख आतंकवादी संगठनों में हलचल तेज हो गई। अफगानिस्तान की जेल से रिहा होने के बाद मौलवी फकीर ने काबुल की धरती से ही पाकिस्तान में अपने संगठन के कमांडरों से बातचीत शुरू कर दी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तून की आजादी के नाम पर पूरे
पूरे देश में तबाही मचाने का रोड मैप 9 आतंकवादियों को सौंपा गया है। ये वे आतंकवादी हैं जिन्हें पाकिस्तान की शह पर अफगानिस्तान की पुरानी सरकार ने जेलों में बंद कर रखा था, लेकिन अफगानिस्तान में तख्ता पलट होते ही तालिबानी आतंकियों ने तहरीके तालिबान के संस्थापक बैतुल्ला मसूद के कभी दाहिने हाथ रहे और उसके ड्राइवर कमांडर जोली को अफगानिस्तान में सत्ता पाने के बाद तालिबान ने रिहा कर दिया। इसके अलावा कमांडर वकास महसूद, हमजा महसूद, जरकावी महसूद, जैतुल्ला महसूद, हमीदुल्ला महसूद, डॉक्टर हमीद महसूद और मजहर महसूद समेत सभी को रिहा कर दिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक तहरीके तालिबान पाकिस्तान में जब जब आजादी की मांग करने वाले आतंकी संगठनों के साथ मिलकर अपनी योजनाओं को अंजाम देता है तो देश में सिर्फ कत्लेआम मचता है। इस बात को लेकर पाकिस्तान अभी से खौफजदा है। जिस तरीके की गतिविधियां अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों की शुरू हुई हैं, उससे समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राहें बहुत आसान नहीं हैं। पाकिस्तान की गुजारिश के बाद भी अफगानिस्तान तहरीके तालिबान के आतंकवादियों को लगातार रिहा कर रहा है। पाकिस्तान की हालत धोबी के जैसी हो गई है, ये न घर का है न घाट का। मतलब यह है कि ये उछल कर अफगानिस्तान गए थे सरकार बनवाने, वहां पर इनके अपने पाले हुए हक्कानी नेटवर्क को सरकार में मलाईदार और महत्वपूर्ण विभाग दिलाए। इससे तालिबान चिढ़ गया। अब उसी का ये परिणाम भुगत रहे हैं और अब ये कहने लगे हैं कि अफगानिस्तान तालिबान इज गुड तालिबान और टीटीपी इज बैड तालिबान। आखिरकार पाकिस्तान ने जो बोया वह तो उसी को काटना पड़ेगा और अब भुगतने और रोने का सिलसिला चालू हो गया है। विश्व में इमरान सरकार तालिबान अफगानिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी, पर इन्होंने खुद भी वहां की सरकार को मान्यता अभी तक नहीं दी है। इमरान खान चले थे विश्व के नेता बनने, उनके सपने सब टूट गए।